आज का टॉपिक है हमारा फास्टनर्स। फास्टनर्स का मतलब होता है वो चीज़ जो हमें दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ने में मदद करती है। ये क्या हो सकता है, देखो, एक या पेच हो सकता है, स्क्रू हो सकता है, बोल्ट हो सकता है, नट हो सकता है, रिवेट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने हमारे फास्टनर्स के अंदर आएंगी। ठीक है, अब देखो, फास्टनर जैसे आपको पता है कि ऑटोमोबाइल व्हीकल में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में काफ़ी सारी असेंबलीज को जोड़कर बनता है। ठीक है, जैसे कुछ असेंबलीज उसमें आ गई, सच एज इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, व्हील, ब्रेक एट्सेट्रा। ये सब कुछ क्या है, असेंबलीज हैं जो आपस में जोड़ के हमें पूरी गाड़ी बनाती है। तो इन सब में हमारे को ज़रूरत पड़ती है फास्टनर्स की, जो हमें इन असेंबलीज को जोड़ने में आपस में मदद करता है। ईच ऑफ दीज असेंबलीज इज फॉर्म्ड बाई जॉइनिंग मैनी कंपोनेंट्स। अभी मैंने बताया वो, सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सब असेंबलीज कैन मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अदर्स आर फिजिकली फिक्स्ड टुगेदर विद नो रिलेटिव मोशन पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें देखो दो तरह के कनेक्शन आते हैं हमारे पास, जिसको हम एक कहते हैं काइनेमेटिक जॉइंट और दूसरे होते हैं रिजिड जॉइंट। काइनेमेटिक जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिन दो जॉइंट्स में आपस में मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे अभी लिखा था कि सम कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज कैन मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ जुड़ के मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कनेक्टिंग रोड और पिस्टन आपस में जुड़ा होता है तो वो क्या है, वो उसमें जॉइंट है, बट वो क्या है, मूव कर रहा है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मूव करता है। कनेक्टिंग रोड इधर उधर भी थोड़ा मूव करती है, किसके साथ जुड़ के, क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ के। तो वो हमारा मूवमेंट आ गया, उसको हम कह सकते हैं काइनेटिक जॉइंट है, क्योंकि उस जॉइंट में मूवमेंट है। और जिस जॉइंट में मूवमेंट नहीं होती है वो उसे कहते हैं हम रिजिड जॉइंट, जो एक स्ट्रक्चर टाइप का जॉइंट होता है। अब देखो, बोथ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ए व्हीकल। दोनों तरह के जॉइंट हमारे व्हीकल्स में इंपॉर्टेंट होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। और देखो इसमें, एंड देयर आर मैनी वेज ऑफ अचीविंग सच जॉइंट्स। द प्रोसेस एंड मेथड यूज फॉर जॉइनिंग डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ जॉइंट एंड द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, द मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट्स बीइंग जॉइंड, द ज्योमेट्री ऑफ द कंपोनेंट्स एंड कॉस्ट इशू। ये सब कुछ जॉइंट हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारे किस तरह की कंपोनेंट की स्ट्रेंथ है, किस कंपोनेंट का कौन सा मटेरियल है, और वहाँ पे हमें किस तरह का जॉइंट चाहिए। तो ये सब कुछ हमें पता चलेगा किससे, कंपोनेंट के मटेरियल की स्ट्रेंथ से और उसके मटेरियल से। अब इसमें 5 तरह के देखो मेथड बताए हैं। मैकेनिकल फास्टनर हो गए, मैकेनिकल फास्टनर के अंदर आएंगे स्क्रूज, आगे बोल्ट, नट और रिवेट, जो हमने पहले भी बात की थी। अब दूसरा उसमें आ गया वेल्डिंग, तीसरा फिर ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, अडेसिंग, बॉन्डिंग। तो ये क्या है, सारे ये परमानेंट से जॉइंट होते हैं, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग वगैरह। और जो स्क्रू, बोल्ट, नट्स, रिवेट्स हैं, ये सेमी परमानेंट कह सकते हैं हम इसको, हम जब जब चाहे खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अब मैकेनिकल फास्टनर, मैकेनिकल फास्टनर क्या है, इट इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट मैकेनिकल जॉइंट्स और फिक्स टू और मोर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, जो हमें दो या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ता है। ए फास्टनर कैन बी ए बटन और ए जिपर एज वेल एज ए बोल्ट और स्क्रू। फास्टनर क्या हो सकता है, बटन भी हो सकता है, बोल्ट भी हो सकता है, स्क्रू भी हो सकता है। तो वैराइटीज़ ऑफ फास्टनर अवेलेबल है मार्केट में, जो हमें कैन भी हम कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ऑटोमोटिव फास्टनर ज़्यादा मैकेनिकल डिवाइस और कंपोनेंट्स लाइक बोल्ट, नट, स्क्रू, स्टड, रिवेट्स, शिम्स, पिंस, टाई रोड एट्सेट्रा, ये सब कुछ क्या है, हमारे ऑटोमोटिव फास्टनर हैं, जो यूज़ होते हैं हमारे होल्डिंग और कनेक्टिंग, होल्ड करने में या जोड़ने में दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर को आपस में। तो फास्टनर क्या है, इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस हो गया, ऑटोमोटिव, वेस्ट प्रोसेसिंग, ये सारे हमारे यहाँ पे सब फास्टनर यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑटोमोटिव फास्टनर्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ मेटल्स सच एज स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, आयरन के बने होंगे, ब्रास के बने होंगे, एल्यूमिनियम के या निकल के, ये बहुत सारे मेटल चीज़ों के बने हो सकते हैं, मेटल्स के बने हो सकते हैं। अब देखो ऑटोमोटिव बोल्स क्या है, ऑटोमोटिव बोल्स ऑफन नोन एज थ्रेडेड फास्टनर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑटो फास्टनर दैट कंप्राइजेज ऑफ either ए थ्रेडेड पिन और रॉड हैविंग ए हेड एट वन एंड। ऑटोमोटिव बोल्ट क्या किस तरह के होंगे, देखो उसमें थ्रेड किए हुए होंगे, थ्रेड मतलब चूड़ियाँ निकाली गई होंगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, या तो वो उसमें एक साइड पे बोल्ट नट के साथ अटैच होगा, या सिंगल स्क्रू भी हो सकता है। स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू में सिर्फ एक रॉड सी दी गई होगी, जिसमें एक साइड, जिसमें हम इंटरनली वो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड को मिलके वो ज्वाइन करेगा। और ऐसे ही हमारे पास अगर जो बोल्ट में क्या होगा, बोल्ट में एक साइड पे
हेड होगा, दूसरी साइड पे नट होगा, उस नट पे इंटरनली थ्रेड लगे होंगे और बोल्ट पे एक्सटर्नल थ्रेड लगे होंगे जो आपस में दूसरी साइड से उसको अटैच करेगा। जैसे ये इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। बोल्ट में क्या है, देखो स्क्रू एक तरफ ऊपर, स्क्रू क्या है, स्क्रू में पूरा अंदर को वो चला गया है, वो लास्ट में बाहर दूसरी साइड से नहीं निकला। बोल्ट में क्या है, बोल्ट में दूसरी साइड से निकला है और उसको नट ने दोबारा टाइट किया गया है। तो ये फ़र्क है बोल्ट और स्क्रू में। अब देखो, द हेड ऑफ मशीन स्क्रू डज नॉट नेसेसरली बी हेक्स, कैन बी डिफरेंट शेप्स। जरूरी नहीं कि उसका हेक्स शेप ही होगा। हेक्स मतलब उसके जरूरी नहीं उसके 8 साइड होगी या 5 साइड होगी, उसकी 3 साइड भी हो सकती है, 1 साइड भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का हमारा स्क्रू है। ठीक है, यूजुअली द मशीन स्क्रू आर फुली थ्रेडेड। आमतौर पे क्या होता है, हमारा जो स्क्रू है वो मशीन स्क्रू है वो पूरी तरह से थ्रेड किया हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। वाइड वैरायटी ऑफ ऑटोमोटिव बोल्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट सच एज कनेक्टिंग रोड बोल्ट्स। देखो, ऑटोमोटिव बोल्ट की वैरायटी बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कनेक्टिंग रोड के बोल्ट हो गए, व्हील बोल्ट हो गए, हब बोल्ट हो गए, यू बोल्ट, जे बोल्ट, इंजन माउंटिंग बोल्ट, सस्पेंशन के लिए अलग बोल्ट हैं। ये देखो सब तरह के हमारे पास अलग अलग तरह के बोल्ट आते हैं। रेडिएटर के बोल्ट्स अलग हैं। ये सारे बोल्ट्स हमारे पास अलग अलग तरह के बोल्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। द पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड बोल्ट आर शोन इन फिगर। अब देखो बोल्ट के पार्ट जो है वो आगे फिगर में दिखाए गए होंगे। ए बोल्ट इज डिफाइंड आइदर इंच और मीट्रिक। इंच में भी हो सकता है और मीट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो ये है पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड बोल्ट। सबसे पहले इसमें देखो राइट हैंड साइड पे हेड है, फिर उससे नीचे उसका रेडियस है, फिर उससे नीचे उसका शैंक है। शैंक इज अ पार्ट जो हमारा विदाउट थ्रेडेड पोर्शन है। ठीक है, इसको हम ग्रिप लेंथ भी कहते हैं। उसके बाद हमारा ग्रिप लेंथ के बाद आ गया हमारा रन आउट जहाँ से हमारा थ्रेड स्टार्ट होगा। ठीक है, और आगे नीचे वो लास्ट तक जहाँ तक जाएगा उसको कहेंगे हम पूरी थ्रेड लेंथ। और इस पर जो एक नट चढ़ा हुआ है और दूसरा उसमें थ्रेड है, जो उस पर ऊपर उभरे हुए हैं वो थ्रेड हो गए और जो उसकी पूरी लेंथ है वो थ्रेड लेंथ होगी। और जो नॉमिनल लेंथ होगी वो हेड को छोड़ के जो टोटल लेंथ होगी जहाँ से हमारा ग्रिप लेंथ स्टार्ट होती है वहाँ से लेके एंड तक। ठीक है, अब थ्रेड ऑन बोल्ट। थ्रेड ऑन बोल्ट क्या है? थ्रेड इज ए रिज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स ऑन द इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस of a cylinder, or it could be described as a sloping plane curled around a cylinder। देखो क्या किया होगा, जो हमारा सिलेंडर है उसमें इनर और आउटर मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, उसमें एक हेलिक्स होगा। हेलिक्स होगा कुंडल जैसे बने हुए, जिसको हम कहते हैं थ्रेड, चूड़ियाँ हिंदी में। ठीक है, और ये क्या होगा, पूरे सिलेंडर जो होगा हमारा उस पर स्लोप प्लेन बना होगा। स्लोप प्लेन मतलब जब हम उसको टाइट करेंगे या खोलेंगे तो वो तिरछा सा हेलिक्स बनेगी, जो उस पर कुंडल बने हैं वो हमें मदद करेगी। उसकी स्लोपिंग प्लेन जो होगी वो मदद करेगी सिलेंडर को, स्लोपिंग प्लेन मदद करेगी हमारे चूड़ियों में को अंदर और बाहर जाने में। और एक्सटर्नल थ्रेड्स आर ऑन द बोल्ट्स और स्क्रू एंड इंटरनल थ्रेड्स आर ऑन नट। एक्सटर्नल थ्रेड होंगे हमारे बोल्ट पे या स्क्रू पे और इंटरनल थ्रेड होंगे हमारे हमेशा नट पे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड हेलिक्स, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थ्रेड। हमारे पास दो तरह के इसमें हेलिक्स बने होंगे, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड थ्रेड होगा। ये देखो ये फोटो में दिखाया है, एक राइट हैंड थ्रेड है और एक लेफ्ट हैंड थ्रेड, मतलब एक राइट हैंड से स्टार्ट हो रहा है एक लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट कॉमन थ्रेड आर राइट हैंड थ्रेड्स। ऑलवेज बी श्योर टू चेक इफ द लेड स्क्रू इज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स बिफोर परचेजिंग। जब भी खरीदने जाओगे तो उस पर वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कौन सा राइट हैंड है और कौन सा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, द राइट हैंड थ्रेड्स आर डिनोटेड RH एंड LH फॉर लेफ्ट हैंड थ्रेड। मतलब जो राइट हैंड थ्रेड होगा उसमें RH लिखा होगा और लेफ्ट हैंड थ्रेड में LH लिखा होगा। जैसे आमतौर पे कहा भी जाता है कि राइटी टाइटी लेफ्टी लूजी।